को यह मनुष्य धन मिला और इसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद में अपने धन से जब संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि संतोष है ही नहीं, तो ये दूसरे के धन को भी हड़पने की बार बार चेष्टा करता है। इसका भी धन मेरे पास आ जाए, उसका भी आ जाए, उसका भी आ जाए। है किस लिए कर रहा है ये? पत्नी, पुत्र, परिवारीजन आदि के लालन पालन के लिए। पुत्रों के लिए इतना कमा कमा के हम रख जाए हैं जैसे उन्हें कमाना ही नहीं पड़े। अरे कहा भी गया है कि पूत सपूत को क्यों धन संचय है? पूत सपूत को क्यों धन संचय और पूत कपूत को क्यों धन संचय? बेटा सुपात्र है तो उसके लिए आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा। और बेटा यदि कुपात्र निकल गया तो आप चाहे कितना भी कमा कमा के रख लेना, हो सकता है कि वो आपके देखते देखते ही सब कुछ नष्ट कर दे। तो सपूत के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं, कपूत के लिए भी आवश्यकता नहीं। सपूत होगा कमा लेगा, कपूत होगा तो सब बर्बाद कर देगा। तो पूत सपूत को क्यों धन संचय और पूत कपूत को क्यों धन संचय? परंतु ये जीव मानता नहीं है, फिर भी दूसरों के धन के हड़पने की चेष्टा करता रहता है। ना तो ये धर्म देखता है, न अधर्म देखता है। कैसे भी आए, नीत से आए, अनीत से आए, अन्याय से आए, दुराचार से आए, धन संचित करता रहता है और इसी में सारा जीवन इसका व्यतीत हो जाता है। और अंत में इसका शरीर जर्जर हुआ और कंठे घुरघुरायते, कंठे घुरघुरायते। अब अवस्था कौन सी आ गई कि कंठ में से घुरघुर की आवाज होने लगी। न तो ठीक प्रकार से बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, न चल पाते हैं, न बैठ पाते हैं, चारपाई पे पड़े घुरघुर की आवाज निकल रही है। और जिनके लिए सारा जीवन धन संचित किया, दिन रात मेहनत परिश्रम की, वो भी धीरे धीरे किनारा करने लगते हैं। एक दिन वो आ जाता है गजल का एक गिलास भी पानी मांगा ना तो उसके लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अब इससे कोई स्वार्थ नहीं है। जिस संसार सागर तो स्वार्थ की प्रीति कर रहा है माता देवती। इसलिए कहा भी गया है कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लागे कराए सब प्रीति, स्वार्थ लागे कराए सब प्रीति, स्वार्थ लागे कराए सब प्रीति, स्वार्थ लागे कराए सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सभी की यही रीति के स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रीति कर रहे, प्रेम कर रहे हैं। अब कोई स्वार्थ नहीं है तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं। जल के लिए भी तरसते रहते हैं, जिनके लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया, नष्ट कर दिया, अब वो पास में बैठना भी नहीं चाहते क्योंकि समय ही नहीं है। दो मित्र थे, बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ा प्रेम था। युवावस्था में जब दोनों मित्र आए तो उसके बाद एक मित्र तो महात्मा बन गए, संत बन गए, एक ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया। समयानुसार तीन बेटा हुए, तीनों के विवाह हो गए, तीन तीन पुत्र वधू आ गए। अब श्रीमान जी ने सोचा आज देना या मरने के बाद में सब कुछ है तो बेटाओं का ही, तो क्यों नहीं अपने हाथों से अपने सामने ही सब कुछ विभाजित कर दें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो अपनी जो भी संपत्ति थी उसके तीन भाग कर दिए, तीनों बेटाओं को दे दिया, अपने लिए कुछ रखा नहीं। माने कि बेटा बहू है, हम लेके क्या करेंगे, ये सेवा करेंगे। अब तीनों को जब दे दिया, अपने पास शेष कुछ नहीं रखा, तो अब इनकी जो सेवा हो रही थी वो भी बंद हो गई। अब बड़ा भाई सोचे छोटा करेगा, मजला करेगा, मजला सोचे छोटा करेगा, करे कोई नहीं। बड़े बेचारे दुखी रहने लगे।
अब स्वयं कुछ कर नहीं सकते क्योंकि शरीर असमर्थ हो गया है, बड़े दुखी थे। परंतु एक बार दैवयोग से घूमते हुए जो मित्र इनके बाल अवस्था में थे, जो संत हो गए थे, वो मिल गए। वर्षों के बाद में दोनों मित्र मिले, एक दूसरे को देख करके हृदय से आलिंगन किया, कुशल क्षेम पूछा। जो महात्मा बने थे बोले, भैया तुमने गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लियो, कितने बेटा? 3 बेटा 3 बहू है, तो फिर बहुत सेवा होती होगी आप। और जैसे ही महात्मा ने सेवा का नाम लिया तो फूट फूट के रोने लगे। अरे रोते क्यों? माने कि 3 दिन बेटा 3 दिन बहू है, फिर भी सेवा नहीं होती है। तुम्हारे पास धन तो होगा, वो तो सब कुछ विभाजित कर दिया, यही तुम त्रुटि की। कुछ भाग अपने भी लिए तो रखना चाहिए ना। जैसे कि माध्यम से क्यों, संसार सागर स्वार्थ का है, तुम्हारे पास होता तो उसे देख करके तुम्हारी सेवा होती। पर मित्र तुम चिंता मत करो। उन्होंने संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक सिक्का निकाला चांदी का, और कहा इसे लो भैया, इससे तुम्हारी बहुत सेवा होगी। वो मित्र बोले, भैया इस आपत्ति की घड़ी में तुम भी विनोद कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, 1 रुपए से क्या भला सेवा होगी? बने कि सुनो, जो हम कह रहे हैं उस प्रकार से करना। घर में जाकर के तुम्हारे कमरे में कोई पुराना बक्सा सिंदूक आदि है, बने कि वो तो है, तो कि उसमें जब बहू है बेटा सो जाए तो रात्रि के समय पर उसमें पत्थर भर दो और ताला लटका दो, और उसके बाद में ताले के ऊपर उस सिक्का को बार बार गिराते रहना। उसको जब गिराओगे तो ऐसी आवाज आएगी कि मानो कुछ कोई पैसा गिन रहा है, और बेटा बहुओं को पता चल जाए, ताला दरवाजा खुलवाएं तो खोलना मत, सुबह ही खोलना। जैसा मित्र ने वैसा ही किया। अब तुम्हारा रात के समय रोने, जब सब सो गए तो एक बक्से में खूब पत्थर भरे, बड़ा सा ताला लगाया, ताला लगा दिया, दरवाजा बंद कर लिया, बार बार उसे उसके ऊपर गिराने लगे। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो कोई पैसा गिर रहा है। अब बड़ी बहू जगी, देखा अर्धरात्रि के समय पिताजी के कमरे में से पैसे गिरने की आवाज, दाल में काला, जमीन में जितना गड़ा हुआ था पिताजी ने सब निकाल लिया। दौड़ी दौड़ी गई पति देव के पास, अजी सुनते हो, तुम्हारे पिताजी ने जमीन में जो जितना भी धन गड़ा था वो सब निकाल लिया, सारी रात हो गई पैसे गिनते हुए, जल्दी चल के दरवाजा खुलवाओ, और नहीं तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो फिर से बंटवारा होगा। पति देव को ले आई, आवाज लगाने लगे, पिताजी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, पर भला वो दरवाजा क्यों खोलने लगे? रात का समय आवाज गूंज गई, बीच वाली पत्नी जागी, बहू वो अपने पति को ले आई, फिर तीसरी ने देखा, वो भी, तीनों बहू है, तीनों बेटा दरवाजे पर, सारी रात आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा सुबह होने पर ही खोला। अब तो बेटा बहू पैरों में गिर पड़े, अरे पिताजी आपका शरीर बड़ा कमजोर हो गया, हल्की सर्दी भी पड़ने लगी है, ठंडे जल से स्नान करते हो, बुखार बनेगा, जुकाम होगा है। उन्होंने पता चल गया कि इसमें बहुत धन है। अब एक बेटा ने तो उसे उठा करके देखा तो उसे उठाया ही नहीं, अरे ये तो बहुत भारी है, जाने कितना धन छिपा रखा था, पिताजी ने सब इसमें भर लिया। खूब सेवा होने लगी।